नमस्कार, स्वागत है आप सबका वारिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। और मैं वारिस आपके लिए फिर से लाया हूँ कंप्यूटर क्लासेस। और आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की जो परिभाषा है या कंप्यूटर की जो डिफिनीशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारा सब कुछ बताऊँगा। और CBSE बोर्ड और UP बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं सबके समझ में आ गए। तो आज मैं बताऊंगा आपको परिभाषा कंप्यूटर की। आइए बोर्ड पे चलते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा इसमें लिखेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है? ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से। आगे लिखेंगे कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई और कंप्यूट शब्द कहाँ का है? ग्रीक भाषा का, या फिर आप बोल सकते हैं यूनानी भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। गणना करना, आगे लिखेंगे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा इनपुट, ठीक है, डेटा कह सकते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर जो भी कोई निर्देश दे रहे हैं या फिर जो भी कुछ काम दे रहे हैं, बात एक ही है। तो क्या करता है? वो इनपुट के रूप में लेता है और क्या करता है? यूजफुल आउटपुट रिजल्ट दे देता है। यूजफुल का मतलब क्या है? प्रयोग में लाया जाने वाला और त्रुटि रहित। ठीक है, ऐसा रिजल्ट देता है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी हम इनपुट देंगे और उसका जो है आउटपुट जो है निश्चित तौर पे देगा। ठीक है, डेफिनेटली देगा ही, क्योंकि ये भूलता नहीं है। हम लोग भूल सकते हैं, हमको भी काम बताया गया, शायद हमारे दिमाग में ना आए,
और कभी कभार हम भूल भी जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ भूलती नहीं। आपने जो भी कुछ निर्देश दिया है उसका निश्चित तौर पे आउटपुट देगा ही देगा। ठीक, आगे देखते हैं। तथा निर्देशों के अनुसार आउटपुट निर्देशों के अनुसार क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, इसका उपयोग डेटा के भंडारण, इसका उपयोग डेटा के भंडारण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग डेटा के भंडारण के लिए, भंडारण का मतलब क्या है, मतलब डेटा को हम इसमें सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई भी जो है वर्क किया इस पर, और हम इसको जो है उस वर्क को जो है भविष्य के लिए, ठीक है, सेव कर सकते हैं। सेव कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इसमें लिख लीजिए, ये है त्रुटि रहित। ठीक है, त्रुटि रहित आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है। इनपुट का मतलब जो इसको हम दे रहे हैं, या मतलब जो भी हम काम दे रहे हैं। और इनपुट किसके माध्यम से देते हैं, कभी कभी कंप्यूटर में पूछता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट किससे देते हैं हम, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ठीक है, तो इससे हम इनपुट देंगे। और इनपुट का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी वर्क। जैसे मान लो हमने इसको बता दिया कि 2 और 2 जोड़ना है। ठीक है, तो 2 और 2 जो क्या है वो हमारा इनपुट हो गया। मतलब अभी 2 और 2 बता दिया कि हमको 2 और 2 जोड़ना है, तो 2 + 2 ये हो गया हमारा इनपुट। और जब इसका रिजल्ट मिलेगा 2 और 2 4 जब जोड़ के बताएगा, वो हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया होगा कि जो हम इसको काम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा इनपुट हो गया। और जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे 10 और 10 बता दिया कि इसको जोड़ना है 10 + 10, तो आंसर क्या हो गया 20। तो 20 क्या हो गया, वो हमारा आउटपुट हो गया। और इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया 10 + 10, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, विधिवत बताएंगे, समझाएंगे वहां पर। आज कंप्यूटर की परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए, और उसके बाद जो भी कुछ इसमें आएगा सारा कुछ मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा या फिर यूनानी भाषा। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको लिखवाया कंप्यूटर शब्द, COMPUTER, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर COME। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर शब्द है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा या फिर यूनानी भाषा से। का अर्थ है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है, गणना करना। और
मैंने लिखवाया है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, स्वचालित का मतलब क्या हुआ? स्वचालित का मतलब क्या है? आज के दौर में कुछ ऐसे भी कंप्यूटर मार्केट में आ गए हैं जो स्वचालित हैं। स्वचालित का मतलब अपने आप वर्क करते हैं, जिनको जो है चलाने के लिए किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा बैंकों में यूज होता है, जैसे एटीएम मशीन है। ठीक दोस्तों, हमने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर जो शब्द है जो कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से। ग्रीक यानी, या फिर आप बोल सकते हैं यूनानी भाषा। तो यूनानी भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है और हमको जो है आउटपुट यूजफुल रिजल्ट दे देता है। कहने का मतलब क्या है कि हम इसको कोई भी इनपुट देंगे जो कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, और उसका निश्चित तौर पे ये रिजल्ट देता है। ठीक है, ये भूलता नहीं है। कंप्यूटर जो है कुछ भी नहीं भूलता है। आप इसको जो भी वर्क बताएंगे उसका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट रिजल्ट देगा जरूर। हम लोग भूल सकते हैं, हम लोग, हमारे दिमाग से उतर सकता है कोई काम हमको बताया गया और हम भूल जाएं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो भूलता नहीं है। तो कंप्यूटर मैंने आपको बताया कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक स्वचालित, स्वचालित का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है स्वचालित मशीन क्यों बोली जाने लगी? पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब हो गया है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सुधार विस्तार हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक मशीन भी बन गया है। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब क्या है? जैसे हमारा एटीएम, एटीएम जो है वो भी एक ऑटोमेटिक मशीन। मतलब हमने आपको बताया कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्यों है, तो उसका उदाहरण ये है एटीएम मशीन। एटीएम आप देखते हैं वहाँ पर कोई, आपने देखा होगा वहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और वो क्या करता है, हम लोग वहाँ से एटीएम से जो है, एटीएम के माध्यम से जो है हम पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, तो हम एटीएम लगाते हैं और हमको जो है मशीन के द्वारा ही उसका आउटपुट मिल जाता है, या उसका जो है हमको रुपया पैसा मिल जाता है, किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है कि जैसे कुछ दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल जैसे ऐसे माध्यम जिसपे जो है बिजली प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे माध्यम जहां पर जो है डीसी वोल्टेज का उपयोग होता है। तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, विधिवत बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल क्या होता है। तो यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, अब इसका मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताऊंगा। इसको मिटा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, लिखेंगे इसमें the word computer is derived from the Greek word compute,
ठीक है। कंप्यूटर शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से या फिर यूनानी भाषा। ठीक है, आगे लिखते हैं। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है। कंप्यूट मीन्स का क्या मतलब है? कंप्यूट मीन्स का मतलब है कैलकुलेट, मतलब गणना करना। ठीक है, आगे कंप्यूटर इज एन automatic electronic मशीन। ठीक है, हमने आपको बताया कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। उसके बाद that accept data and instruction as input। ठीक है, as input and gives output। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और लिखेंगे इसमें it used for storage। It used for storage of data। ठीक है, तो हमने आपको बताया हुआ था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ये डेटा और निर्देशों को जो है इनपुट के रूप में लेता है और हमको जो है यूजफुल आउटपुट रिजल्ट दे देता है। ठीक है, और कैसा रिजल्ट, मतलब ये क्या कहते हैं, त्रुटि रहित ऐसा रिजल्ट देता है जिसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे एक लाइन और लिखेंगे। ठीक है, हमने आपको लिखा है इसमें कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, कंप्यूट, तो कंप्यूटर क्या है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, मतलब कंप्यूट का क्या अर्थ है, कैलकुलेट मतलब गणना करना। उसके बाद दिखाया हमने कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऑटोमेटिक क्यों बोला जाने लगा, पहले ऐसा नहीं था लेकिन टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ और अब जो है हम इसको ऑटोमेटिक मशीन भी
बोल सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक मशीन के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेटा या फिर कोई भी निर्देश या कोई भी इनपुट, मतलब कोई भी काम। इंस्ट्रक्शन का मतलब वो जान सकते हैं, कोई भी हम इसको काम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी काम, कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं, तो जो भी हम इसको काम देते हैं उस पर क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई भी इसको गणना दे दी या फिर हमने कोई भी जो है, मान लीजिए हमने 10+2 तो कितना, 10+2 हमने जो है इसको जोड़ने को दे दिया, तो ये क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब काम करता है। अचानक जो है नहीं दे देता है, इसमें भी आगे मैं बताऊंगा क्या कैसे करता है। तो उस पर काम करता है और काम करके क्या उसको देखता है कि 10+2 ये सही है या गलत है, ये क्या है, उस पर जो है प्रोसेस करता है, उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद आउटपुट रिजल्ट हमको दे देगा 12, मतलब 12। भाई हमने इसको 10+2 बताया हुआ था, तो इसने उत्तर हमको क्या दे दिया, उसका आंसर क्या दे दिया, हमको 12 दे दिया। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या करता है कि डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है और हमको जो है यूजफुल त्रुटि रहित आउटपुट रिजल्ट दे देता है। आगे हमने इसमें लिखवाया, इट यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं थोड़ा। और थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। और जो बहुत ही पुराने दौर से जो कंप्यूटर गुजरा है, ठीक है, वहाँ पर जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा हो गया है। आज के दौर में जो है कंप्यूटर का रिसर्च सेंटर में, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जो है बहुत ही हाई पैमाने पर इसका यूज होता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक मशीन बता दिया गया है। ठीक है, तो फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा इसके 2 टाइप हैं। ठीक है, कंप्यूटर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, या इसको जो है डिवाइड किया गया है 2 भागों में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका जो है डेफिनेशन बताएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे हम, जो आपके समझ में आएगा। और उसको समझने के बाद आपको जो है आगे हम आपको पढ़ाएंगे जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन। तो जनरेशन में बताएंगे कि कौन सा कंप्यूटर कब बना, कितना वर्क करता था, क्या इसमें खूबियाँ थी, क्या इसमें खामियाँ थी, क्या इसमें दिक्कतें रहीं। और जो है आगे जनरेशन पढ़ाऊंगा, फिर सॉफ्टवेयर जनरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक यूट्यूब को भी बहुत बड़ा वाला धन्यवाद देना चाहूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं और हम आप तक जो है ये कंप्यूटर क्लास दे रहे हैं। तो इसमें जो है यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे जो है मुखातिब हो रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं और आपको जो है इतनी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए जो है चैनल से जुड़े रहिए। आगे इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आगे हम आपको और भी जो है वीडियो डालते रहें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डालने वाले हैं। आगे हम आपको जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, कि कंप्यूटर पार्ट्स, एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी बताऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक बताऊंगा कि कौन सा डिवाइस कितना वोल्टेज लेता है, कौन सा डिवाइस को जो है कितना डीसी वोल्ट चाहिए, कितना एसी वोल्ट कैसे मिलता है, ये सारा मैं इलेक्ट्रॉनिक में बताऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।